सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिट बी टेक चैनल। जैसा कि हमने कमिट किया था आप लोगों को कि 1 वीक तक हम लोग जो प्रोटीन चल रहा है मनिका का उसका रिव्यू करेंगे। तो अराउंड 7-8 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और आफ्टर 7-8 डेज मैंने कुछ केस स्टडी और ये सब करके वी कम टू नो दैट कि क्या कंक्लूज़न निकलना चाहिए, किस तरह का फीडबैक रहना चाहिए हमारी तरफ से, कैसे आप से कनेक्ट करें हम और आप लोगों को कैसे कन्वे कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो कोशिश करिए, लेट्स सी कितनी कितनी मेरी बात आप तक पहुंच पाती है। एंड डेफिनेटली आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आप लोग ज़रूर बताना मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन चल रहा है वो लैब 1 का है, प्रोटी ऑल है, 400 ग्राम्स की पैकिंग है। आई कैन से चॉकलेट फ्लेवर है, फ्लेवर वाइज वेरी गुड, सब बहुत शानदार है एकदम, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर वगैरह, मतलब शुगर वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उसके बिना भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। एनर्जी की बात की जाए तो पर 100 ग्राम में 357 किलो कैलोरी आपको एनर्जी दे देता है। कार्बोहाइड्रेट देता है आपको 55 ग्राम, 3 mg के आसपास इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, वो रहेगा थोड़ा बहुत, आप इतना आप भी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांस मोनोसेचुरेटेड एंड पॉलीफैटी एसिड्स की तो तीनों के तीनों 0.03 ग्राम है आपके आउट ऑफ 100 ग्राम। मैं इसमें इस समय पर 100 ग्राम की वैल्यू को लेके चलूँगा। इसके अंदर टोटल 23 कंपोजिशंस है, टोटल 23, जिसमें से आज मैं आपको 11 बताता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बार मैं बाकी बताता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वीडियो लंबा जाए और वो थोड़ा लेंथी सा हो जाता है। तो आज हम 11 पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर बाकी की बात करेंगे। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे। जब भी बात की जाती है कि भाई प्रोटीन की ज़रूरत ही क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि यार प्रेगनेंसी है या फिर जो भी है, प्रोटीन की ज़रूरत क्या है तो और कितना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो जब बात आती है कितना चाहिए तो उसके अंदर ये रहता है कि आपको 60 ग्राम मिनिमम प्रोटीन इनटेक रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका जो मेन रोल रहेगा, वो मेन रोल आपका जो रहता है वो इसको यहाँ रख देता हूँ मैं साइड में, राइट। तो जो मेन रोल रहता है वो आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेबी को ग्रो करने के लिए, उसके टिश्यूज़ ग्रो करने के लिए, हेयर, जो चीज़ें भी उसकी मेन होती है, ब्रेन, नर्व्स, ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए प्रोटीन का एक मेन काम होता है, विच इज़ मेकिंग हार्मोन्स, इवन एंजाइम्स, एवरीथिंग, एंटीबॉडीज़ ऑल्सो, जिसके थ्रू एक डेवलपमेंट होगा कि वो बीमार ना पड़े, और ये सब चीज़ें आपके इसके थ्रू ही आती हैं। अगर बात की जाए तो इसके अंदर पर 100 ग्राम में प्रोटीन जो है वो 50% है। तो ये लोग बोलते हैं कि पर 100 ग्राम जो है उसमें से 24 ग्राम ये लोग बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वांटिटी है और मैं मान के चलता हूँ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हम बात करें DHA, अगला पार्ट आता है DHA का। DHA जो है वो एक वुमेन को एटलीस्ट 200 जो है करीब मिलीग्राम डेली लेना होता है। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 80 मिलीग्राम ये देगा, बाकी आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज से आपको लेना होगा, क्योंकि हम केवल और केवल सप्लीमेंटेशन पे नहीं रह सकते। नेचुरल फूड इज़ नेचुरल फूड, उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। बट सप्लीमेंटेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ इतना ज़्यादा हैक्टिक हो चुका है, जैसे मनिका का ऑफिस भी चलता है, इसके अलावा घर का काम वगैरह ये सब चीज़ें करते, तो इट्स नेसेसरी कि इसको मेंटेन किया जा सके, मैनेज कर सके, कि कुछ मिस हो गया हो तो वो उसकी कमी को सप्लीमेंटेशन दूर करता है। तो यहाँ पे जो आपको ये प्रोटीऑल है वो आपको 80 mg प्रोवाइड करेगा, बट बात की जाए तो 200 mg डेली आपको DHA लेना होता है। अब 80 आपको मिल चुका है, मतलब लगभग हाफ मिल चुका है, हाफ आपको लेना होगा अपने डिफरेंट चीज़ों से। DHA का मेन काम होता है आइज़ डेवलप करना, ब्रेन डेवलप करना, और आपको प्रिवेंट करना प्री टर्म लेबर से। इन सब चीज़ों के अंदर आपका आता है, इंक्रीज़ करता है बर्थ वेट को, बहुत बड़ा रोल है, सपोर्ट करता है इसके अंदर पोस्ट पार्टम मूड जो होते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ होती है। तीसरा पार्ट आता है आपका विटामिन ए, जो कि इसके अंदर बताता है 600 mcg है, जो कि अराउंड 2000 IU है, इंटरनेशनल यूनिट्स जो कहलाती है। तो विटामिन ए का जो मेनली आप अगर मुझसे ये पूछना चाहें कि क्या रोल रहेगा, तो इसका मेन रोल होता है ग्रोथ के अंदर, जो कि हार्ट, किडनी, लीवर, आईज एंड बोन्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है।
आपको कभी भी जो विटामिन ए है वो 10,000 आयु से पर डे से ऊपर नहीं ले जाना। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 10,000 आयु से ऊपर मत जाना, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके मेल फॉर्मेशंस के चांसेस होता है। कुछ केसेस भी आए हैं, कुछ स्टडी भी रही है कि जिन बच्चों के वो कहते हैं ना कि एबनॉर्मल तरीके से कुछ बॉडी पार्ट फॉर्म हो गया, वो उस वजह से होता है, ज़्यादा एक्सेस ऑफ विटामिन ए की वजह से। इवन दो जो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है वो नहीं करनी चाहिए ज़रूर, विच इज़ नॉट गुड। अगला आगे बढ़ते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी इसके अंदर ये बोलते हैं 40 mg ये विटामिन सी दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वांटिटी। एंड विटामिन सी जो होता है वो किसी भी बंदा है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर नॉर्मल बंदा हो, उसके हेल्थ इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के अंदर एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। हेल्थ इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा, मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करेगा, ये सब काम विटामिन सी का होता है। तो विटामिन सी का रोल इस तरह से रहता है। विटामिन सी आपको ये तो दे देगा आपको 40 mg के आसपास प्रोटीऑल। इसके अलावा आपको जैसे किन्नुआ, आप किन्नू ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा। बात करते हैं विटामिन ई। एक प्रेग्नेंट लेडी को 22 to 30 mg पर डे रिकमेंड किया जाता है। आपको ग्रेटर देन 400 आयु पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब 400 आयु पर डे इज़ अ लिमिट। इसकी बात की जाए तो ये 15 आयु पर डे आपको इस सप्लीमेंट के थ्रू देगा। सो ये चीज़ जो है 400 आयु से बहुत नीचे है मेरे हिसाब से। तो विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है, तो ये इतना आपको दे देगा कि आपको सपोर्ट मिल जाए। अगली बात करें जाए तो निकोटानामाइड है, इसमें 18 mg है। निकोटानामाइड का मेन काम होता है फीटस की ग्रोथ के लिए वर्क करना। आपका फीटस जो ग्रोथ है वो वैसे भी ग्रोथ तो होगी, बट उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एंड काफ़ी चीज़ें हैं कोविड के बाद में और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट एक स्ट्रेसफुल लाइफ तो चल ही रहा है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगली बात की जाए तो विटामिन बी वन इसके अंदर 1.4 आपका mg है। विटामिन बी वन को कई जगह थायमिन भी बोलते हैं। ये जो होता है मेनली बी1 की बात की जाए तो विटामिन बी1 अगर किसी को वैसे भी जैसे जो ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं या फिर ज़्यादा काम वगैरह, मतलब माइंड वर्क ज़्यादा है, तो विटामिन बी1 लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बी1 का बहुत बड़ा रोल है। इस एज वेल एज बी1 एक ऐसी चीज़ है जो बेबी के कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम चालू करता है। तो आप समझ गए होंगे बी1 का क्या रोल हो सकता है। अगर हम आगे बात करें तो विटामिन बी2 एंड बी6, बी2 और बी6 की बात की जाए तो बी2 इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट आई कैन से रिबोफ्लेविन, करेक्ट, रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। और इसका मेनली जो बी2 और बी6 का काम है वो मसल डेवलपमेंट के अंदर मेन वर्क है। मसल डेवलपमेंट करेगा, बोन्स डेवलपमेंट करेगा, नर्व डेवलपमेंट करेगा, एंड ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बहुत अच्छा बनाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों की अगर चाहिए आपको अच्छी ग्रोथ वगैरह तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो 400 mg माइक्रोग्राम पर डे 12th वीक तक पक्का लेना चाहिए। इससे क्या होगा, ये सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और मिस कैरेज वगैरह का हैपनिंग, बैड हैपनिंग्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस वजह से फॉलिक एसिड को भी इसमें डाला गया है। और फॉलिक एसिड की इसके अंदर जो मात्रा है वो 400 mcg है। फाइन, आखिरी बात कर लेते हैं पेंटोथेनिक एसिड की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन बी5। ये आपके स्पेशली जैसे काफ़ी जने बोलते हैं कि हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं लेग्स के अंदर, पाँव में, पैर में क्रैम्प आ गए हैं, या फिर इधर क्रैम्प्स जो आते हैं, उन क्रैम्प्स को अवॉइड करने का काम मेनली बी5 बहुत ज़्यादा करता है। आई नो दैट पानी वगैरह भी का भी बहुत बड़ा रोल है, बट बी5 उस सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखता है। तो ये इसके टॉप 11 कंटेंट थे। मेरी वाइफ से, मेरी मनिका से बात हुई थी, उसको काफ़ी, वो रात के टाइम लेती है इसको, 2 टेबल स्पून लेती है वो मिल्क के साथ में। तो पूरी नाइट इसलिए लेते हैं कि पूरी नाइट उसको एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है, तो इट्स अ गुड फॉर, मतलब उसको अच्छा लगता है ये लेके। हाल फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा रिव्यू था इसके लिए, मेरे को अच्छा लगा, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट।
आई कैन ईजिली रिकमेंड इट। और साथ ही साथ में अभी 2 दिन पहले बहुत बारिश हुई नोएडा के अंदर, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत सही मौसम था, ठंडक भी हो चुकी है। तो मैं एंड में क्लिप जरूर डालूंगा। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और कीप इन टच। हम नया नया तरीका कंटेंट मतलब जितना हो सके उतना तरीका चीज़ें चेंज कर करके लाने की कोशिश करते रहेंगे। एंड कोई फीडबैक है तो पक्का दो यार, मैं वर्क करने की कोशिश करूँगा, आप बस मुझे थोड़ा सा गाइड करो, मैं पूरी मेहनत करूँगा। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी। दिवाली पास आ रही है, दिवाली ज़रूर इन्जॉय करनी है, बट कीप डिस्टेंस, सैनिटाइज करते रहना, घर पे सबका ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस। दिस इज़ अ करंट सिचुएशन इन नोएडा। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं इस समय बारिश के फुल चांस लग रहे हैं। और पहले से हमको वेदर रिपोर्ट दिखा भी रहा था कि आज और कल बारिश के चांस है। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, आपको दिखाना मैं भूल गया था पिछली बार, बट व्यू इज़ सो फैंटास्टिक। और आप सामने देख सकते हैं बारिश आने के फुल एकदम चांसेस बने हुए हैं। अच्छा भी है अगर बारिश आती है तो। सो लेट्स सी क्या होता है। सी यू।